क्या आपने कभी सोचा है कि इन डरावने ड्रैगन्स की भी कोई कमजोरी हो सकती है। वो आग जो इन्हें अजय बनाती है, वही आग इनका कभी कभी पतन भी कर सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी खाल और तापमान में एक नाजुक संतुलन होता है। आज हम इसी छिपी कमजोरी का रहस्य खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे हर शक्ति के पीछे एक दिन कमजोर होने का डर भी छिपा होता है। तो ड्रैगन की इन रहस्यमयी कमजोरियों के बारे में जान लेते हैं। वाटर वेस्ट अटैक, आइस और कोल्ड, स्पेसिफिक वेपन, वनरेबल स्पॉट्स, आइस और विंग्स, लाइटनिंग और स्ट्रॉन्ग मैजिक। फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की पहली वीकनेस है वाटर वेस्ट अटैक। जी हाँ, फायर ब्रीथिंग ड्रैगन को वाटर वेस्ट अटैक करने पर ड्रैगन पूरी तरह कमजोर हो जाता है, क्योंकि फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की फायर एलिमेंट या फायर पावर काम नहीं करती और वाटर बेस्ड अटैक से फायर ब्रीथिंग ड्रैगन को हराना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की बहुत बड़ी कमजोरी बनकर सामने आती है, क्योंकि फाइट के दौरान फायर ब्रीथिंग ड्रैगन का ओपोनेंट उस पर जब वाटर वेस्ट अटैक करता है तो फायर ब्रीथिंग ड्रैगन पूरी तरह कमजोर हो जाता है और ये फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की बहुत बड़ी वीकनेस बनकर सामने आती है। फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की अगली वीकनेस है आइस और कोल्ड। जी हाँ, ठंड और बर्फ पर नियंत्रण और कंट्रोल करना फायर ब्रीथिंग ड्रैगन के लिए बेहद ही मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में आइस और कोल्ड में सरवाइव करना फायर ब्रीथिंग ड्रैगन के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो सकता है और ये फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की बहुत बड़ी वीकनेस बनकर सामने आती है। फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की अगली वीकनेस है स्पेसिफिक वेपन। जी हाँ, किसी स्पेसिफिक वेपन द्वारा फायर ब्रीथिंग ड्रैगन को बहुत ही कमजोर बनाया जा सकता है और उसे आसानी से हराया जा सकता है। ऐसे में ये फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की बहुत बड़ी कमजोरी बनकर सामने आती है, क्योंकि फाइट के दौरान फायर ब्रीथिंग ड्रैगन का ओपोनेंट उस पर उसी स्पेसिफिक वेपन से वार करता है और फायर ब्रीथिंग ड्रैगन को कमजोर बना देता है। तो ऐसे में ये फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की बहुत बड़ी वीकनेस बनकर सामने आती है। फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की अगली वीकनेस है लाइटनिंग। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग द्वारा फायर ब्रीथिंग ड्रैगन को आसानी से डैमेज किया जा सकता है और ये फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की बहुत बड़ी वीकनेस बनकर सामने आती है, क्योंकि फाइट के दौरान अक्सर ही फायर ब्रीथिंग ड्रैगन के ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में ये फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की एक बहुत बड़ी कमजोरी बनकर सामने आता है। फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की अगली वीकनेस है फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की आइज और विंग्स। जी हाँ, फायर ब्रीथिंग ड्रैगन के कुछ वीक स्पॉट्स भी होते हैं। उन वीक स्पॉट्स में उसकी आइज और विंग्स भी शामिल है और उन्हीं वीक स्पॉट्स पर फाइट के दौरान फायर ब्रीथिंग ड्रैगन का ओपोनेंट अटैक करता है और फायर ब्रीथिंग ड्रैगन को बेहद ही कमजोर कर देता है और ये फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की बहुत बड़ी कमजोरी बनकर सामने आता है। आज की हमारी फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की आखिरी वीकनेस है वनरेबल स्पॉट्स। जी हाँ, फायर ब्रीथिंग ड्रैगन के कुछ वनरेबल स्पॉट्स हैं, जैसे कि नेक और अंडर वैली, जिन पर अटैक करके उनके ओपोनेंट आसानी से फायर ब्रीथिंग ड्रैगन को हरा सकते हैं और ये कमजोरी फायर ब्रीथिंग ड्रैगन की एक बहुत बड़ी कमजोरी बनकर सामने आती है। जैसे जैसे हम इन कमजोरियों को समझते हैं, हमें ये एहसास होता है कि शक्ति के भीतर भी एक नाजुक संतुलन होता है। यही रहस्य हमें सिखाता है कि डर और साहस साथ साथ चलते हैं। अगली बार जब आप ड्रैगन की कहानी सुने तो याद रखें कि हर महान शक्ति के पीछे एक छिपी हुई कमजोरी भी होती है। आपको इन कमजोरियों में से कौन सी कमजोरी पता थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको आने वाली और रहस्यमयी जीवों की जानकारी मिल सके।